मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पक्षियों के नाम संस्कृत में बताने जा रही हूँ। आपके प्रोजेक्ट में आता है ना कि पक्षियों के नाम आप संस्कृत में लिखिए, पक्षी का आप चित्र भी लगाइए और फिर उसका आप नाम बताइए। मैंने आपके लिए इसीलिए वीडियो बनाया है मैंने। अब मैं पहले आपको हिंदी में पक्षी का नाम बताऊंगी, फिर मैं आपको संस्कृत में बताऊंगी। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको। उल्लू, उल्लू को संस्कृत में कहते हैं उलूकः कौशिकः। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः पारावतः। क्या कहते हैं? कपोतः पारावतः। कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिलः परभृत। कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिलः परभृत। कौवा को संस्कृत में कहते हैं ध्वांशः काकः। ध्वांशः काकः। और चिड़िया यानी गौरैया चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटका। गौरैया को क्या कहते हैं? चटका। और चिड़ा, चिड़ा यानी गौरैया वाला जो चिड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? चटकह। चील, चील को संस्कृत में कहते हैं चिल्लह। चिल्ला यानी विसर्ग भी लगाते हैं और चिल्लह चिल्ला। टिटीहरी, टिटीहरी को संस्कृत में कहते हैं टिट्टिभा टिट्टिभी। तीतर, तीतर को संस्कृत में कहते हैं तित्तिरिहि तित्तिरिहि। तोता को संस्कृत में कहते हैं शुकः कीरः। पतंगा को संस्कृत में कहते हैं शलभः शलभः। पपीहा, पपीहा को संस्कृत में कहते हैं चातकः। बगुला को संस्कृत में कहते हैं बकः। क्या कहते हैं? बकः। बत्तख को कहते हैं संस्कृत में वर्तकः वर्तिका। भौरा को संस्कृत में कहते हैं षड्पदः षड्पदः भ्रमरः। भौरा को क्या कहते हैं संस्कृत में? षट्पदः भ्रमरः। मुर्गा, मुर्गा को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुटः कुक्कुटी ताम्रचूडः। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः शिखी नीलकंठः। मयूरः शिखी नीलकंठः। सारस को संस्कृत में कहते हैं सारसः नलिनः। हंस को संस्कृत में कहते हैं हंसः मरालः हंसः मरालः। चकवा को संस्कृत में कहते हैं चक्रवाकः। बाज को संस्कृत में कहते हैं शेनः। गीध को संस्कृत में कहते हैं गृद्धः। जैसे गिद्ध कहते हैं ना, ऐसे बोलते हो कॉमन भाषा में। गीध को कहते हैं गृद्धः। मैना को संस्कृत में कहते हैं सारिका। मैना को क्या कहते हैं? सारिका। पक्षी को संस्कृत में कहते हैं खगः। पक्षी को क्या कहते हैं संस्कृत में? खगः। हमने आपको 24 पक्षियों के नाम आपको संस्कृत में हमने बताए हैं इनके नाम। ठीक है बच्चों, इनको याद कर लेना। ओके मेरे बच्चों।